अपने भीतर खो जाना, अपने भीतर विलीन हो जाना ही ध्यान है। जो आप अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं उस तरह की अफर्मेशन का प्रयोग करिए। थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान टिकाते टिकाते ओंकार की गुंजार करते हुए नाद ब्रह्म से जुड़ते हुए अपने भीतर तल्लीन होना शुरू कर दीजिए और यहीं से वो घटना घटेगी जिसे हम कहते हैं ध्यान। इस संसार को आज जब हम देखते हैं अलग अलग तरह की घटनाओं से ऐसा भरा हुआ संसार जिसमें चारों तरफ तनाव है, दबाव है, दुख है, पीड़ा है, अशांति है, भय है। ऐसे संसार को सुंदरता से, प्रेम से, सौहार्द से, खुशियों से भरने की बहुत आवश्यकता है। एक नई दुनिया बन जाए, एक नया मनुष्य बन जाए, हमारे प्राण नए हो जाएं, हमारी आत्मा नई हो जाए, हमारा परिवेश नया हो जाए, मतलब हम पूर्ण आध्यात्मिक हो जाएं, इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की कि हम सभी लोग नए हो जाएं, प्रेमपूर्ण हो जाएं, दया से ओतप्रोत हो जाएं, निर्भयता से भर जाएं, किसी को किसी से डर ना हो, एक नई दुनिया बसा लें, ऐसा जहां हर कोई एक दूसरे का कल्याण करना चाहता है, जहां पीड़ाएं मिट जाएं। तो ऐसे संसार की परिकल्पना हर किसी के मन में होती है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब व्यक्ति के मन में शांति आती है तो उसकी सेहत, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। शांति हो घर परिवार में तो घर परिवार खुशहाल हो जाता है। शांति का वातावरण यदि आपके कार्य क्षेत्र में है तो वहाँ की प्रगति होनी शुरू हो जाती है, और देश में शांति हो तो वहाँ की प्रगति होगी, और विश्व में शांति हो तो वो विश्व भी बहुत उन्नत समाज, सभ्य समाज दिखाई देने लग जाता है। ये शांति आएगी कहाँ से? आपके भीतर से आएगी। भीतर कहाँ से आएगी? ऊपर वाला सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान, शांतिदायक परमात्मा, उससे हम जुड़ें। भगवान सब जगह है, सब में है, कण कण में है, आप में भी है, लेकिन आप उससे मिलेंगे कहाँ? आप मिलेंगे उसको अपने भीतर, जहाँ आप भी हैं, आपके आत्मा भी है, वहीं आपका परमात्मा भी है। आपका चेतन परम चेतन से मिल जाए, इसके लिए आवश्यक है ध्यान। ध्यान में जब आप जाते हैं तो आपके भीतर एकाग्रता बनती है और आपके भीतर जो विचारों की भीड़ चल रही है वो शांत होने लगती है। विचारों की भीड़ जैसे जैसे शांत होने लग जाती है तो आप अपने निज रूप में आने लग जाते हैं। जो आपका बचपन में उदार, भोलापन, मोहक व्यक्तित्व, मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व जैसे था, वो व्यक्तित्व आपका निखर आता है। ध्यान उसको प्रकट करता है। आप जो कृत्रिम बनावटी हो गए हो और बनावटी दुनिया में रहने लग गए हो, दिखावे की दुनिया में रह रहे हो, तो उससे आप हट करके आप एक वास्तविक यथार्थ जगत में प्रवेश करते हैं। प्रश्न उठेगा, ऐसा आनंदित जीवन जीने के लिए हम क्या करें? ध्यान करें। तो ध्यान में कैसे जाएं? तो ध्यान में जाने के लिए आपको कोई खास कुछ करना नहीं है। जैसे आप नींद में जाते हैं तो नींद अपने आप आती है, लेकिन बस इतना ही जतन आप करते हैं, अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपना वातावरण अनुकूल बना देते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे आपके विचार खो जाते हैं और आप शांत होते जाते हैं, आपको नींद आ जाती है। बस ऐसे ही आप भी शांत होकर के बैठिए, अपने आप को शिथिल करते जाइए, विचारों को शांत करते जाइए, आप अपने भीतर खो जाएं और कोई दबाव तनाव नहीं आने दें। थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान टिकाते टिकाते ओंकार की गुंजार करते हुए नाद ब्रह्म से जुड़ते हुए अपने भीतर तल्लीन होना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे पूरा जगत, सारा दृश्यमान जगत जो आपके भीतर चल रहा था वह शांत होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से वो घटना घटेगी जिसे हम कहते हैं ध्यान। बिल्कुल आप शांत होते चले जाएंगे, प्रेमपूर्ण होते चले जाएंगे, निश्चिंत, निर्भय और पूर्ण सौंदर्य से भरपूर, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त होते चले जाएंगे, और लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। लगेगा आपको कि जैसे भीतर से आप शांत, प्रेम की तरंगों से भरपूर और पवित्रता से युक्त हो रहे हैं।
आपका आनंद आपके भीतर जागृत होने लग जाएगा। उसी स्थिति में आप चार्ज होते चले जाएंगे, शक्ति से भरपूर होते चले जाएंगे, और यही वो पल है, क्षण है, जहाँ आप परम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर खो जाना, अपने भीतर विलीन हो जाना ही ध्यान है। ध्यान जैसे जैसे घटित होगा, आपके भीतर का कूड़ा कचरा हट जाएगा, आपके भीतर का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा, आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी, आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उसके लिए नए नए आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आप प्रार्थनाएं भगवान से करना चाहते हैं, ध्यान में आप उस प्रार्थना को बोलकर ध्यान में जाएं और ध्यान से बाहर आते हुए अपनी प्रार्थना भगवान को कहिए, और जो आप अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं उस तरह की अफर्मेशन का प्रयोग करिए। प्रयोग कीजिए कि आप स्वयं को विजुलाइज करते हुए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं एक स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर, सौंदर्य से युक्त ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो आदर्श है, प्रभावशाली है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरा समाज बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा वातावरण अच्छा हो रहा है। इस अच्छे वातावरण में मैं देख रहा हूँ कि सब एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में याचक बनकर नहीं जी रहा हूँ, मैं दाता हूँ, और परमात्मा मुझे दे रहा है और मैं उसको आगे बांट रहा हूँ। मैं एक कर्म योगी का जीवन जी रहा हूँ, और मेरा जीवन के किसी भी क्षण में हम स्वयं सेवक बनकर जी रहे हैं। हमें किसी के सहारे और सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं एक कर्म योगी हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और मैं इस संसार में परमात्मा की इच्छा प्रकट करने के लिए हूँ। मेरी इच्छाएं उसी में विलीन हो रही हैं। जैसे जैसे आप कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपकी वो कही भी चीज़ें आपके जीवन में पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक आध्यात्मिक जीवन, तनाव रहित जीवन, शांति से परिपूर्ण जीवन और आनंद से भरपूर जीवन जीने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। और आज जब हम देख रहे हैं कि ध्यान दिवस भी है, जब हम देख रहे हैं आध्यात्मिकता को लेकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई कि जिसमें पूरे विश्व में शांति हो सके, प्रेम, भाईचारा हो और ध्यान की तरफ हम लौट सकें, तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और हम एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं कि शुभ मंगल हो, आने वाला समय हमारा सभी का सुखदायी हो, सभी की उन्नति हो। ओम शांति 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 हो।